हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये जो 10 से 12 मिनट का सीरीज हमारा चल रहा है आपके लिए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज 15वां क्लास है, ठीक है। और 701 से लेकर के 750 तक होने वाला है। तो आप लोग नजर गड़ा करके 10 मिनट समय अपना निकालिए और क्वेश्चन को, तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, ठीक है। तो विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपको चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग छोटी माता कहते हैं। मलेरिया जो होता है वो आपको प्रोटोजुआ से होता है, ठीक है। सिफिलिस जो होता है आपको जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है। और ये प्रोटोजुआ से होता है, ठीक है। और टाइफाइड की बात करते हैं तो ये जीवाणु से होता है, ठीक है। टाइफाइड की जांच जो होता है विडाल टेस्ट जो होता है किसके लिए? तो इस टाइफाइड के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन चले, कह रहा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी में है। कहाँ है? तो जर्मनी में स्थित है, ठीक है, जर्मनी में स्थित है। और सबसे बड़ा जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो गंधार शैली अगर देखा जाए तो दो गो का मिश्रण है, इंडो प्लस ग्रीक, ठीक है। इंडो और ग्रीक का है, ठीक है। किसका है? तो इंडो और ग्रीक का। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा, है ना, क्रमानुसार करना है। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, असहयोग आंदोलन जो हुआ था शुरुआत 1920 में, साइमन कमीशन जो स्थापित हुआ था 1927 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो देख लीजिए 16, 20, 27, 30, यही आपका क्या है? तो क्रम है। यही क्या है? तो क्रम है। अगला क्वेश्चन, किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो ये था आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था आपको अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसमें ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने गोली चलवाया था, जिसमें हजारों की संख्या में मृत्यु हुआ था, ओके। और इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। इससे हताहत ने आपको ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि तथा महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो सेलवास की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको अमेजिन बेसिन, ठीक है। अमेजिन बेसिन क्षेत्र के घास के मैदान को हम लोग सेलवास कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो इसको वेल्ड कहते हैं, है ना। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, और सेलवास अमेजिन बेसिन के क्षेत्रों में आपको सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास यूरोप ठीक है, वेल्ड अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो शैवाल और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध है उसको लाइकेन कहलाता है। लाइकेन को हम लोग जो है वायु प्रदूषक के इंडिकेशन के रूप में भी जानते हैं, संकेतक, ठीक है। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश की संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ये जो प्रकाशिक तंत्र में जो है ये होता है आपको पूर्णांतरिक परिवर्तन, जैसे हीरा चमकता है पूर्णांतरिक परिवर्तन, मृग मरीचिका की घटना पूर्णांतरिक परिवर्तन, ओके। अगला चलते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो 157 जो है ये राज्यपाल की योग्यता से है। राज्यपाल की योग्यता कहता है कि उस व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है, तो लाभ के पद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वो राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त होंगे। और राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत, योग्यता 157। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो कम टेढ़ी मेढ़ी दिखता है, इसका एक ही मात्र कारण है कि विशाल महासागरीय विस्तार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मानवाधिकार आयोग दिवस की रूप जानते हैं हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, लेकिन इसके जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसको जो है कौन होते हैं? तो ये भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? तो प्रतिरोधकता की जो इकाई है वह ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है
हम लोग हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं 29 अगस्त को। उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क की अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन, इसका जो है फुल फॉर्म। ठीक है, तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो टोटल 8 गो है, जिसमें मॉरिशस नहीं है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, भारत है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब जो है सार्क का सदस्य है। मालदीव है, लेकिन ये आपको मॉरिशस नहीं है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन गन्ना कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो प्रति हेक्टेयर कहे, ठीक है, तो ये हो जाएगा यूपी। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूपी जो है सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन। और सबसे ज्यादा चीनी मिल अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र में। हेलसिंकी राजधानी है, ठीक है, तो किसकी राजधानी हेलसिंकी है? तो फिनलैंड की। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी जो है हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल सही है ना? गांव स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष हैं उसको कैसे? तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले डट्टन। ठीक है, डट्टन ने किया था। किसने किया था? डट्टन ने प्रयोग किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में पूछा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में जो हरित क्रांति आया था वो 1966 से 67 के दशक में। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राज प्रथम ने। किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने। राजा राज। सुगौली की संधि की बात करते हैं तो देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्या होता? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1814 से लेकर के 16 के बीच में। ठीक है, और इसमें जो है नेपाल की हार हुआ था, और हारने के बाद जो सुगौली की संधि जो है 1816 में हुआ था। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास कितने संयोजक बंध हैं? तो C2H6 के पास जो है 7 गो संयोजक बंध है। कितना है? 7 गो है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है ना? कान्हा किसली नेशनल टाइगर रिजर्व भी जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला चल रहे, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी संस्था है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहते हैं। हालांकि अभी इसका वर्तमान जो नाम है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो NSO कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य अकेदमी के द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार जो है किसके द्वारा? साहित्य अकेदमी के द्वारा दिया जाता है। और ये भाषा सम्मान पुरस्कार जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसमें प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है। किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्राइफ माई ईयर्स इन BCC आत्मकथा लिखा है? तो ये रत्नाकर सेठी ने। किसने? रत्नाकर सेठी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, जिनको जो है फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र 1929 में, है ना? लाहौर षड्यंत्र 1929 के तहत जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दिया गया था, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म अगर देखा जाए तो बंगा गांव में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें हमारे महावीर स्वामी जी थे। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है 1963 में किया गया था। विभांतर की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है?
तो वोल्ट मीटर से, है ना। विद्युत धारा के आमीटर से, विद्युत धारा के मीटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? तो लैक्टिक एसिड जो है ये जो है आपको प्रकाशित समावयवता प्रदर्शित करता है। प्रकाशित कैसा? तो प्रकाशित। राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये जो है आपको ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। ये आवास जो है किसका आवास है? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई हाथियों के लिए। कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? तो महाधमनी, हृदय, यकृत ये सब लगभग सेम है। आमाशय आपका अलग है, ठीक है। ये भिन्नता था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो प्रथम जो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 26 तक, ठीक है। और इस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम जो हुआ था यांडबू की संधि से समाप्त हुआ था। यांडबू की संधि से जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो 1 सिग्मा और 2 पाई। 1 सिग्मा और 2 पाई। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। 25 दिसंबर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के अवसर पर। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, कौन सा शैवाल? तो क्लोरेला का प्रयोग जो है भोजन के रूप में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश के सलाह और राज्यपाल के सलाह पर ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करा ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में जो है सेक्रोमिसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़ा गया है? तो न्यायाधिकरण जो शब्द है वो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं आई सालिका तथा शंकु उपस्थित होते हैं किसमें? तो रेटिना में होता है। किसमें होता है? रेटिना में होता है। आइरिस का क्या काम है? तो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 71 है और इसे 1 महीना के अंदर पेश किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें शंका है चुनाव में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2015 में, ठीक है। 22 जनवरी को किया गया था। 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2000। कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? ठीक है। तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण 1-1 वर्ष के लिए योजना लाया जाता था पंचवर्षीय योजना की जगह पर, तो उसी को योजना अवकाश कहते थे। तो 1966 से 69 जो चला था 3 साल 1-1 साल के लिए, तो उसी को योजना अवकाश कहते हैं। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, तो 39A जो है वह समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। कोई गरीब व्यक्ति है उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, तो उसको समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क भी मिलेगा। यह अनुच्छेद 39A कहता है। कौन कहता है? ए कहता है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो बिंबिसार की बात करते हैं तो यह हर्यक वंश का था, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश को जो है पितृ हत्या वंश भी कहते हैं, पितृ हत्या वंश। निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश में, और रबड़ की जो खेती होता है वह इसी प्रदेश में होता है। रबड़ की खेती किस प्रदेश में? तो भूमध्य सागरीय। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर को, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वह कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद जी का जो है जन्म हुआ था 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। उन्हीं के जो है नाम पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में
मनाया जाता है। कॉर्टेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो कॉर्टेल अवक्षेपक का जो प्रयोग है वह धुएं से कार्बन कणों को अक्षेपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करा कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर जिसको कहते हैं में वृद्धि का घोषणा का क्या अर्थ है। सीआरआर में वृद्धि हो गया मतलब क्या समझना है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। ठीक है, अभी ऋण उन जो है बहुत कम मात्रा में देगा क्योंकि सीआरआर क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और ये वीडियो हमारा 3 बजे प्रतिदिन शाम में अपलोड होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।